आज की मंजिल में ही इसका एक मुख्तसर सा नतीजा अर्ज कर दूं। ये जो पहले अंबिया 1,23,999 ये सारे नबियों के नाम कुरान में नहीं। 26 अंबिया के नाम कुरान हकीम में हैं। बाकी नबियों के नाम हमें मालूम नहीं कि कुरान में कहां हैं। जिन पर उतरा है वो जानते हैं कहां है, उन्हें मालूम है कि ये बाकी अंबिया के नाम कहां लिखे। 1.25 लाख की तादाद भी कुरान ने नहीं बताई, ये भी सरकार दो आलम ने बताई कि अंबिया 1.25 लाख है। और एक इंतहाई खूबसूरत बात कहूं कि चूंकि ये जितने अंबिया हैं, सरकार दो आलम की बात बाद में करता हूं, जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक ये तमाम अंबिया, अगर कोई बंदा समझता है कि बाद में आए, तो इनके मुताल्लिक कुरान हकीम का वाज़े फैसला है। वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, जब अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया। तो कब वादा लिया? जमीन पर भेजने से पहले। इसका मतलब है पहले भी ये मौजूद थे तो इनसे वादा लिया। अगर मौजूद नहीं थे तो फिर अल्लाह ने वादा किससे लिया? मिसाक तो उससे लिया जाता है ना जो सामने बैठा हो, सामने बिठा के इनसे वादा लिया। वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से कुछ अता कर चुकूं, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आए। बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, मिल्लत मुस्लिमा हमारे मिंबर की इस आवाज को सुने। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर रसूल आए। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और जो तौरात, जो ज़बूर, जो इंजील हमने तुम्हें दी है, वो आके तस्दीक करे कि हां ये वही है जो हमने दी है। मैंने नतीजा बहुत बड़ा अर्ज कर, किताब उतारी अल्लाह ने, उतरी नबियों पर, तस्दीक करेंगे मुस्तफा। तो मिल्लत मुस्लिमा समझने की कोशिश करे कि जब अल्लाह की उतारी हुई किताब तस्दीक मुस्तफा के बगैर अल्लाह की किताब नहीं, तो कोई अमीरुल मोमिनीन भी नहीं हो सकता। आप जी हैं, सलामत रहें। बड़ी वाज़ेह सी दलील है। सरकार दो आलम तस्दीक करें, सरकार की जात मरकज़ महवर है। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करें। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, क्या तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे? भाई तवज्जो। व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम यसरी, और फिर इस पर कायम रहोगे। काला अकरार तुम, कालू अकरार ना, उन्होंने कहा जी हम इकरार करते हैं। जब कहा ना हम इकरार करते हैं, तो अल्लाह ने इकरार पे बात रोकी नहीं, फौरन कह दिया फशहदू, अगर इकरार है तो गवाही भी दो। यानी अल्लाह गवाही के बगैर इकरार कबूल नहीं करता। बात पख्याला वालों बड़ी सादा थी। अल्लाह गवाही के बगैर इकरार कबूल नहीं करता। अब जो बंदे कहते हैं कि हम भी इकरार विलायत अली करते हैं, हमारे दिल में भी अली की विलायत है, हम मुनकर विलायत अली नहीं हैं,
तो मैं उन हजरात से कहना हूं फशादू कह के अल्लाह इकरार नहीं मांग रहा, गवाही मांग रहा है। जब तक गवाही नहीं दोगे अल्लाह इकरार भी कबूल नहीं करेगा। और ये जो लफ्ज फा है ना, फा समझ लो फा क्या है। दो फिक्रे मुझे फजीलत के कहने हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को बनाया और फिर कहा वाइजा नफख्तु फीहि मिन रूही फ़क़अू साजिदीन, यहाँ भी फा है। फा वहाँ आता है जहाँ सोचने की मोहलत नहीं होती। फरिश्तों ने बगैर सोचे सजदा कर लिया। एक ने फा के बाद सोचा, अल्लाह ने उसे शैतान बना के निकाल दिया। एक फा और सुना रहा हूँ, उसके बाद जो सोचे वो शैतान बन जाए, जो ना सोचे वो मोमिन बन जाए। और वो फा ये है मन कुन्तु मौला हो फहादा। आप जी हैं सलामत रहे। मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला। अंबिया से अल्लाह ने वादा लिया, अंबिया ने वादा किया, वादा लिया अल्लाह ने। और फिर वादा लेने के बाद अल्लाह ने कहा फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, जो वादा करके फिर गए, उलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक हो गए। इसका मतलब है जब किसी की बैत कहीं कर ली जाए और वो इस काबिल हो कि उसकी बैत का हुक्म अल्लाह ने दिया हो, तो फिर जो बैत करके दौड़ दे वो कल भी फासिक था। जो बैत करके तोड़े वो फासिक है। भाई तवज्जो, या अली, ये बातें अल्लाह करता अंबिया से है, मुखातिब अंबिया नहीं है, क्योंकि अंबिया से गलती का इम्कान नहीं। मुखातिब नबियों को करके पैगाम उम्मत को देता। मुखातिब नबी है, पैगाम उम्मत को है। वरना नबी तो वो होता ही नहीं जिससे गलती का इम्कान। नबी गलती नहीं करता, नबी भूलता नहीं, नबी निस्यान नहीं करता, नबी खता नहीं करता। नबी मासूम है, मासूम से खता नहीं होती, मासूम से इस्यान नहीं होता, मासूम से भूल नहीं होती, मासूम से चूक नहीं होती। बंदे सो जाएं, उठ के घर वालों को ख्वाब सुनाएं तो बंदे कहते हैं सदका दे, तेरा ख्वाब है, पता नहीं किस हालत में सोया था। लेकिन हमने अंबिया के ख्वाब देखे। जब नबी ख्वाब सुनाते हैं तो उनकी ताबीरें और होती हैं। बेटा उठ के बाप को कहता है, बाप उठ के बेटे को कहता है कि या बुनैया इन्नी अरा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा। सिर्फ अरा नहीं, इन्नी अरा सिर्फ देखा नहीं, फिल्म नाम मैंने सोते हुए देखा है। अन्नी अज़बाहो का, मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूं। तो बेटा ये नहीं कहता जो ख्वाब देखा है वो कीजिए, बेटा कहता फन जोर माजा तरा। जब पूछा ना कि तेरा क्या ख्याल है, तो बेटे ने कहा या अबते इफ़अल मा तुमर, बाबा जान वो कीजिए जिसका हुक्म है। बेटे को भी पता था जब ख्वाब नबी को आए तो ख्वाब नहीं होता, हुक्म होता है। जब नबी को ख्वाब आए तो ख्वाब नहीं है, फिर हुक्म है। अंबिया के तो ख्वाब भी सच्चे हैं। और जनाबे यूसुफ ख्वाब देखते नहीं थे, ख्वाबों की ताबीर बताते। तवज्जो, नाज़ हुसैन जागना। जिंदान में, कैद खाने में एक कैदी ने जनाब यूसुफ को आजमाने के लिए झूठा ख्वाब सुना दिया। देखा था नहीं। जनाब यूसुफ ने कहा तू फांसी चढ़ेगा। वो हंस पड़ा, कहने लगा मैंने देखा ही नहीं, तुमने ख्वाब की ताबीर बता दी। यूसुफ ने कहा तुमने नहीं देखा, मैंने तो कह दिया है ना। हाय हाय हाय, आप जी हैं सलामत रहें। तूने नहीं देखा, मैंने तो कह दिया है। इसका मतलब है जो वो नबी कह दे वो हो
हो गया। और ये जो हो गया है ना, जिनके कहने से हो जाता है, जो जो कहें वो हो जाता है, वो हस्तियां और हैं, वो अंबिया की सफ है, ये मुस्तफा का घिराना है। यहां भी जो कह दिया जाए वो हो जाता है। अगर ये कह दें दर्जी तो फिर दर्जी है। या अली या अली। ये इस गिराने की सिफत, जो जो कह दें, जो जुबान से निकल जाए, जो निकालते हैं जुबान से, और निकालते भी खुद नहीं। आयत है वमा तशाऊन इल्ला इंशाअल्लाह, ये कुछ नहीं चाहते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाह रहा होता है तो ये करते हैं। ऐसे ही मेरे मौला हसन भी एक दरबार में गए थे। जब हसन जाके मसनद पे बैठे थे तो एक बंदे ने कहा था अपना तारुफ करवा। मेरे मौला हसन ने कहा था पहले तू अपना नाम बता। उसने कहा मेरा नाम है फुलां बिन फुलां। मौला ने फरमाया नाम जरा जोर से बता। उसने कहा फुलां बिन फुलां। मौला ने कहा फिर बता। उसने कहा फुलां बिन फुलां। मौला ने कहा सबने नहीं सुना, फिर बता फुलां बिन फुलां। उसने जब कहा ना फुलां बिन फुलां, मौला ने बताया, फरमाया ये जो बिन फुलां कह रहे हो ये तेरा बाप वही नहीं जिसने मेरे नाना को अबतर कहा था? उसने कहा वही। उसने कहा फिर कुरान भूल गया? कुरान कहता है इन्ना शाने कहो वल अबतर, जो तुझे बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होता है। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, फिर तू किसका बेटा है? आप जी हैं सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। बहुत शुक्रिया। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, फिर तू किसका बेटा है? न्याज़े हुसैन जागना। फिर हसन ने अपना तारुफ करवाया। फरमाया तुम मेरा तारुफ सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं उसका बेटा हूं जो आदम से पहले था। मैं उसका बेटा हूं जो कयामत के बाद है। मैं उसका बेटा हूं जो छुप छुप के अंबिया की मदद करता रहा है। मैं उसका बेटा हूं जिस पे तलवार उतरी है। मैं उसका बेटा हूं जो हिजरत की रात बिस्तर पे सोया है। मैं उसका बेटा हूं जो बदर का फाते है। मैं उसका बेटा हूं जो ओहद का फाते है। मैं उसका बेटा हूं जो खंदक का फाते है। मैं उसका बेटा हूं जो वमिन्ना से मैयशरी नफ्स हफ्तेगा हमारा जातिल्ला का मिसदाक है। मैं उसका बेटा हूं जिसके बारे में रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मौला फरमाता है जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका भी बेटा हूं जो मेराज के रात पर्दे के बाहर था, उसका भी। आप जी हैं, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। फिर जोजबज हुआ, जो कह दे वो हो जाता है। फिर जोजबज हुआ। मौला ने फरमाया अच्छा अभी तक बैठी हो? हसन का कहना था बैठी हो, तो फिर उठ के जा रही थी। फिर गया नहीं था क्योंकि हसन ने कह दिया था। और ये इस घिराने की रस्म है, जब कह दें तो जिन्स बदल जाती है। रसूल ने भी कहा था कल अलम उसे दूंगा। सैयदा सलामत रखें। जो ये कह दें वो सच है, जो ये फरमा दें वो सच है। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो मुत्तकी बनो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के वाकयात सुनाने से बंदा सच्चा नहीं होता, सच्चों का साथ देने से बंदा सच्चा होता है। तवज्जो फरमाइएगा, अगर कोई करबला की रिवायात सच्ची सुनाए तो जरूरी नहीं कि वो सच्चा है। सच्चा तब है जब हुसैन के साथ। नहीं, गौर नहीं फरमाया। लश्कर यजीद ने भी तो जंग देखी है ना, तो रिवायतें दोनों भी याद हैं। उधर भी सहाफी थे, उन्होंने भी तारीख लिखी। तारीख उधर भी लिखते रहे। हमीद बिन मुस्लिम उसने भी लिखी।
तो वो सच्चों के साथ होता तो सच्चा होता। सच्चा होने के लिए सच्चों के साथ होना जरूरी। जो सच्चों के साथ नहीं वो सच्चा नहीं। सच्चे कौन है? वही है जो मैदान मुबाहला में गए थे। समझ आइए, क्योंकि रसूल ने कहा था फकुल तालुना दु अपना नवाबना कुम वनिसाना वनिसाकुम वानफुसन वानफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनज अल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो वो जो ईसाई आए थे उन्होंने कहा हम नजरान से आए हैं। बात गलत थी, नजरान से ही आए थे। उन्होंने कहा हम ईसाई हैं, झूठ था सच था। उन्होंने कहा जी मेरा नाम अब्दुल मसीह है, झूठ था सच था। उन्होंने कहा जी मेरा नाम आकिब है, सच था। उन्होंने कहा नाम मुंजर है, उन्होंने कहा सच है। उन्होंने कहा मेरा नाम आकिब है, उन्होंने कहा सच है। ये सारे सच बोल रहे थे, झूठ क्या था? ईसा अल्लाह का बेटा है। भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब लानत वो करे जिसे तौहीद की समझ हो। 4 मिसरे मैंने पढ़ने और बात यहीं पे फदाइल की तमाम कर देनी है। रसूल हसनैन को उठा के मैदान मुबाहला में निकले। जब मैदान मुबाहला में आए सामने ईसाई थे, उन्होंने सामने हसनैन को देखा, फौरन जजिया दे के कहा जी आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे। वजह क्या हुई? मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ उन्होंने रख दी जमीन पे जबी। तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? शाबाश शाबाश, इनके हाथ उठे भाई। खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? या अली सैयदा पाक सलामत रखे। 2 बेटे रसूल लेके गए मुबाहला में, हसन और हुसैन। दोनों का हिस्सा है करबला में। हसन का भी, मेरे मौला हुसैन का भी, अमीर का भी, गरीब का भी। अमीर और गरीब का फर्क बता दूं कि एक अमीर क्यों है, एक गरीब क्यों है। अमीर वो है जिसके जनाजे से बहनों ने तीर निकाल लिए। गरीब वो है जिसके मक्तल से चुप करके गुजर गए। बराबर हिस्सा दोनों का करबला की जंग में। दोनों का एक एक बेटा दुल्हा बन के करबला गया। एक की बारात मैंने कल पढ़ी थी, आज एक बारात है। आज किसकी है? अमीर के अमीर बेटे की। कायनात का पहला कासिम जो तकसीम हो गया। जवान सलामत रहें, जिंदगी हो आपकी। अब वक्त बाकी नहीं रहा। 8 मुहर्रम की शाम होने वाली, नामी रात आने वाली। कल 9 का दिन है। कल तो फजाइल है नहीं, पानी बंद हुए, आज दूसरा दिन है। सैयदा आपको सलामत रखें। शहादत पढ़नी है मैंने शहजादे की। दुआओं की मजलिस है, चराग जलेंगे, मेहंदी उठेगी, सेहरा आएगा, गठड़ी आएगी। ये बच्चे को पकड़ना,
10 मुहर्रम के दिन, बेटे पकड़ लो, बच्चे पकड़ लो, 10 मुहर्रम के दिन, बेटे बैठ जाओ, जब शबी-ए-ज़ुल-जना निकले ना, तो शबी-ए-ज़ुल-जना पे एक गठड़ी बना के रखना। मैं पढ़ गया हूं, तुमने सुन लिया। समझदार मजमा मसाइब के आशिक हो, एक गठड़ी बना के रखना, फिर पता चलेगा कासिम की शहादत क्या है। सैयदा आपको सलामत रखें। 70 तीर लगे थे हसन के जनाजे में। फिक्रा सुन लो मातम करने के लिए, कितने तीर लगे थे? 70 से कई गुना ज्यादा टुकड़े हुए थे कासिम के। सैयदा सलामत रखें, मखदूमा आलमीन आबाद रखें। बड़ी खूबसूरत पुरसादारी आपने की, मैं बहसीयत सैयद शुक्रगुजार हूं। आपने जिस तरह मुकाने दी, जिस तरह पुरसे दिए, जैसे रोए। अब नौजवानों से अपील करूंगा, 8 दिन तो हो गए ना, अब 2 दिन तुम थकना ना। तुम 4-4 बंदे मिलके जनाजे उठाओगे, लेकिन हुसैन अकेला कभी एक लाएगा। शाबाश शाबाश, सैयदा सलामत रखे, कभी दूसरा लाएंगे। जी जी बिस्मिल्लाह शौकत। सैयदा सलामत रखे। दिन ही मसाइब के हैं। अब फजीलत क्या पढ़ूं, क्या फजीलत पढ़ूं? कल शाम तक 24 घंटे, परसों शाम तक 48 घंटे, पूरे 48 घंटों में बतूल का पूरा घर जल जाएगा। थोड़ा सा वक्त है, जितनी इबादत कर सको उतनी इबादत कर लें। मखदूमा आलमीन सलामत रखे, हाजी साहिबान की दुआएं मुस्तजाब हों, हाजरीन की दुआएं कबूल हों। जो बहनें आई हैं, जिनके 13-13 साल के भाई हैं, जिनके दिलों में हसरत है भाई के चेहरे पे सेहरा देखें, आज मेहंदी पे मन्नत मान लेना, मन्नतें पूरी होती हैं। मेहंदी पे बंदे एतराज करते हैं कि करबला में मेहंदी थी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। चल अगर नहीं थी तो मैं अपनी हसरत बता दूं, तुझे नहीं मिली तो मेरी हसरत सुन ले। अगर हम करबला में होते, ये पखियाला वाले होते, ये बेटियां होती, हम इन सब के हाथों पे मेहंदियां देते, कहते जाओ कासिम की कनीजें बन के मेहंदी ले जाओ, कासिम के हाथ पे मेहंदी लगाओ। हम जैसे सैयद होते, हुसैन की बेटी के रास्ते में अपनी चादरें बिछाते, अपनी बेटियों की चादरें बिछाते। और जिस शहजादी का आज जिक्र होने जा रहा है ना, ये आम शहजादी नहीं है, इसका नाम भी फातिमा है, हुसैन की बेटी है। ये हुसैन की वो बेटी है जिसका जहेज 9 लाख बदमाश 3 घंटे लूटते रहे। जज़ाकल्लाह 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 मरहबा। जिसका जहेज 9 लाख बदमाश 3 घंटे लूटते रहे। मेहंदी पे तुझको एतराज है, मैं रिवायतें पेश कर देता हूं। जनाबे दाऊद नबी के जमाने से रस्म थी कि जब जंगें होती थी ना, तो नौजवान लड़ने आते थे आमने सामने। एक जवान दूसरे को मारने आता, जब मुकाबिल जवान का हाथ उठता ना यूं तलवार लेके, तो सामने वाला देखता इसके हाथ पे ताजा मेहंदी है, वो अपनी तलवार न्याम में रख लेता, कहता जा मैंने तुझे नहीं मारना, तेरी नई नई शादी हुई है। हुसैन सोच रहे थे शायद रस्म बाकी हो,
मैं कासिम को मेहंदी लगा दूं, किसी जालिम को तरस आ जाए, मेरे कासिम को कम मारें, लेकिन पखियाला वालों जितना हुसैन ने बचाया उतना उम्मत ने मारा। जिंदगियां जिंदगियां सलामतियां भाई आपकी, जज़ाकल्लाह मरहबा। थके नहीं हो 8 दिन में, अगले 2 दिन भी ना थकना, जी भर के पुरसे करना, जी भर के मातम करना। दोपहर हो गई, मैं कह रहा हूं दोपहर हो गई। कासिम करबला में अम्मा के खेमे की तनाब के साथ आके खड़े हो गए। आवाज दे के कहती अम्मा फिजा जरा देख, लगता है दरवाजे पे कासिम है। अब जिसने करबला की मां पहचान है। बीबी फिजा कासिम को बुला के लाई। सैयदा उम्मे फरवा फरमाती हैं, कासिम तुम अभी गए नहीं? आए हो करबला की मां, तुम अभी गए नहीं? कासिम आवाज दे के कहता अम्मा मैं सुबह से लेके इस वक्त तक कई बार चाचा से इजाजत मांगने गया हूं। चाचा मुझे कहते हैं जा चाचा गाजी को बुला के ला। मैं चाचे अब्बास को बुला के लाता हूं। दोनों भाई, एक इस तरफ खड़ा हो जाता है, एक इस तरफ खड़ा हो जाता है। अब्बास कहते हैं मेरी तरफ चल के आ, हुसैन कहते हैं मेरी तरफ चल के आ। मैं दोनों के दरमियान चलता हूं तो कहते हैं तू चलता हुआ हसन लगता है। सैयदा सलामत रखे, बड़ी खूबसूरत इबादत कर रहे हो, तू चलता हुआ हसन लगता है, चल के दिखा। मैं दोनों के दरमियान चलता हूं, दोनों भाई रोते हैं, मैं चुप करके निकल आता हूं। शहजादी फरमाती अच्छा सिफारिश की जरूरत है, ऐसी इजाजत नहीं मिलेगी। अम्मा मेरा बुरका दे। सैयदा उम्मे फरवा ने बुरका पहना। बुरका पहन के शहजादी कासिम को साथ लेके ऐसे चली जैसे कोई अपनी कुर्बानी को लेके चलता है। आ गई शब्बीर के खीमे के पर्दे के बाहर। यहां के एक अजीब आवाज बुलंद की कि कायनात का जिगर चिर गया। सुनोगे क्या कहा सैयदा उम्मे फरवा ने? शहजादी फरमाती है अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, अहले बैत नबुव्वत मेरा सलाम। इसके बाद पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अंदर से हुसैन फरमाते अब्बास, आवाज अम्मा बरजाई की है, आवाज अम्मा बरजाई की है, अंदाज सवालियों वाला है। खैमे का पर्दा उठाया, शब्बीर तड़प के बाहर आए। आवाज देके कहते अम्मा मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद चल के आ जाता, आपने जहमत क्यों की? शहजादी फरमाती सवालन जो मैं हूं, मांगने भी मैं नहीं आना था। सुबह से अभी तक मिली नहीं ना, सबको मिल रही है ना, तूने मेरे कासिम को नहीं दी, क्या चाहिए? सैयदा आवाज दे के कहती कुछ नहीं चाहिए, बस ये आस्तीन उलट। हुसैन ने आस्तीन उलटना शुरू की। आस्तीन उलट गई। जब आस्तीन उल्टी तो बाजू पे एक तावीज बंधा था। 28 सफर की शाम याद आ गई। हुसैन से कहने लगी बस ये तावीज खोल के पढ़ ले, जो तावीज में लिखा है वो पूरा कर दे। और पखियाला के मातमियों में बताऊं शब्बीर ने तावीज कैसे खोला? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तावीज में लिखा था मैं हसन हुसैन को वसीयत करता हूं 10 मुहर्रम 61 हिजरी दोपहर के वक्त जब उम्मे फरवा कासिम की कुर्बानी लेके आए उसे इनकार न करना, जो तैयारी करके मातम के लिए बैठे हो। फरमाया अच्छा ठीक है, इजाजत कासिम को। अब्बास कासिम को तैयार करो। मेरे मौला अब्बास ने शहजादा कासिम को तैयार किया, खोद पहनाया, जोशन पहनाए, जीरा पहनाई, कमर बंद बांधा, तलवार हिमायल की। सज गया कासिम। जब कासिम सज गया, हुसैन फरमाते अम्मा फिजा जा मेरी बहनों को बुला, मेरी बेटियों को बुला, कासिम की बहनों को बुला, कासिम की मां को बुला, कासिम की फुफियों को बुला। सारी बीबियां हुसैन के खेमे में आ गई। शब्बीर ने कुर्सी रखी, फरमाया कासिम कुर्सी पे बैठ। सारी बीबियों से कहा गिरद खड़ी हो जाओ, जिसने मातम ना किया वो जाने, हसन अमीर जाने। सारी बीबियां गिरद खड़ी हो गई। हुसैन आवाज दे के कहते तुम में से जिसने कासिम को जितना देखना है अभी देख लो। यार जिसकी आवाज अभी बुलंद नहीं हुई, जिसकी आवाज
अभी बुलंद नहीं हुई। तुम में से जिसने कासिम को जितना देखना है अभी देख लो। फुफियों ने जी भर के देखा। कासिम सवार होने के लिए निकले। हुसैन आवाज दे के कहते हैं मैं सवार करवाऊं? नहीं आप मौला हैं। और मैं नहीं, मैं हुसैन बनता हूं, तू हसन बन, मैं सवार करता हूं। कहा नहीं आप आका है, आप मौला हैं। अब्बास कहते हैं वो मौला है ना, मैं तो नौकर हूं ना, मैं सवार करवाऊं? कहा नहीं आप उस्ताद भी हैं, ऐसे सवार ना करवाएं। फरमाया मेरे जानू पे पैर रख। कहा नहीं चाचा। एक बार जब इनकार सुना ना तो अब्बास ने दोनों पहलुओं से कासिम को पकड़ा, पकड़ के घोड़े की पुश्त पे रखी हुई जीन में कासिम को रख के फरमाया जा मौला के हवाले। इधर कासिम चला, उधर अब्बास ने रुख पलटा। अब्बास ने रुख पलटा, हुसैन ने कलाई पकड़ी। फरमाया अब्बास अब जाना, अब यहां खड़ा होके देख मेरा कासिम लड़ता कैसे है। मेरे कासिम की जंग देख, जो बंदे मातम के लिए तैयार हो, जिनके हाथ तैयार हो गए, बिलखुसूस 13-13 साल के जवान, बिलखुसूस वो बहनें जिन्होंने भाइयों के चेहरों पे सेहरे देखने हैं। तुम्हारे पर्दे भी सलामत रहें। आज सारी शहजादियां कासिम का पुरसा लेने के लिए आई हैं। अदादारो कासिम गए, जब मैदान के सामने गए, जाके मुबारस तलब की। आरज़क ने अपने बेटे को भेजा। एक बार कासिम ने बगैर देखे तलवार चलाई, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। दूसरी बार तलवार मारी, दूसरा बेटा तकसीम हो गया। तीसरा आया, उसे हवा में उछाला, हवा में मार दिया। चौथा आया तो उसे नेज़े से मारा। अर्ज़क खुद झूमता हुआ आया, कासिम ने मार दिया। हुसैन आवाज दे के कहते हैं वाह मेरा हसन, वाह मेरा हसन, वाह मेरा हसन। ऐसे लड़ता था मेरा मौला हसन जैसे सफीन में लड़ा था। अब्बास भी देखते रहे, हुसैन भी देखते रहे। अचानक इब्ने साद आवाज दे के कहता तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। सफीन के मैदान में हसन लड़ा था, और लड़ा था अकेला, 4,500 को कत्ल करके फुरात छुड़ा के ले गया था। अब ये कासिम है, हसन का बेटा, अकेले अकेले नहीं लड़ोगे, मिल के हमला करो। सारी फौज ने मिल के कासिम पे हमला कर दिया। कोई दाएं से आया, कोई बाएं से आया, कोई सामने से, कोई पीछे से। लेकिन अदादारों सुनोगे, कासिम रुके नहीं। मैमना से निकलते, मैसरा से गुजर जाते, मैसरा से निकलते, मैमना से गुजर जाते, कल्बे लश्कर में आके रुकते, काटते रहे कासिम, लड़ते रहे कासिम। के अचानक एक हरामजादे ने पीछे से छुप के कासिम के सर पे गुर्ज मारा। जैसे समझ आई है वो तैयारी करे। कासिम को गुर्ज लगा, जहां तुम थक जाओगे मैं वहीं छोड़ दूंगा। कासिम के सर पे गुर्ज लगा, कासिम की जीन ढलना शुरू हुई। जैसे ही कासिम की जीन ढली, कासिम ने आवाज दी चाचा मैं उतर गया, चाचा मैं उतर गया। मैंने कहा चाचा मैं उतर गया। उधर से हुसैन पैदल नहीं चले, घोड़े पे बैठ के। शबीर ने कहा मुर्तजिज आज भाग जितना भाग सकता है, मेरा 13.5 साल का कासिम है। औलादारो हुसैन ने बड़ी जल्दी की, जिसे फिक्रा पहुंच रहा वो हाय करे, सर पे हाथ मारे। हुसैन ने बड़ी जल्दी की मगर देर हो गई। हुसैन ने जल्दी की मगर देर हो गई। दाएं के घोड़े बाएं गुजर गए, बाएं के घोड़े दाएं गुजर गए, शुमाल के जनूब, जनूब के शुमाल। अल्लाह करे अगला लफ्ज समझा सकूं, अल्लाह करे अगला लफ्ज समझा सकूं, अल्लाह करे अगला लफ्ज समझा सकूं। जब हुसैन पहुंचे ना, जैगम अब कोई जवान दिल की बाजी ना हार दे। भाई शौकत वो भी मुझे माफ कर देना। हाजी अख्तर साहब मैं फिक्रा छुपाऊंगा नहीं आज। जब हुसैन पहुंचे ना मैदान में, यजीद के सिपाही कासिम से खेल रहे थे। हाय हाय आज समझ आइए, अब मातम करे। मैंने कभी रिवायत नहीं पढ़ी, आज पढ़ना पड़ गई। जिसे मातम आता है वो मातम करे। यजीद के सिपाही कासिम से खेल, पिछले भी मातम करो, हाथ सर पे। ये मेहदी का मातम है, ये मेहदी का जनाजा है। हुसैन ने एक बार दाएं देखा, एक बार बाएं देखा, एक बार सामने देखा, एक बार पीछे देखा। आवाज दे के कहते आए ना कासिम, कासिम कहाँ हो?
जो बंदा अभी नहीं रोया। जब कहा ना, कहा हो कासिम, 9 मुरब्बा मील की मिट्टी के हर जर्रे से आवाज आई, चाचा मैं यहाँ हूँ, चाचा मैं यहाँ हूँ, चाचा मैं यहाँ हूँ, चाचा मैं यहाँ हूँ। अब जब शब्बीर ने मुख्तलिफ जगहों से आवाज सुनी, सुनोगे हुसैन ने क्या किया? हुसैन ने अमामा उतारा, अमामा उतार के पटका बांधा, चोली बना ली, शब्बीर मिट्टी पे बैठ, जैसे बातम आता है शहजादा कासिम का, बैठ के बेटे बैठ के, दो फिक्र मुझे कहने देना, थोड़ी देर के लिए बैठ। हुसैन चुनने लगे, हुसैन चुनने लगे। बताओ कैसे चुनने लगे? जैसे मस्जिद के फर्श पे मां सनद के पुर्जे चुनती रही, हुसैन ऐसे टुकड़े चुनते रहे। चुन चुन के हुसैन ने कासिम को इकट्ठा किया, एक सेहरे में कासिम पूरा आ गया। अभी मातम नहीं आया, अभी मातम नहीं आया। अगला फिक्रा कहूं, हुसैन समझे सारा कासिम मिल गया, सीने से लगा के गठड़ी को हुसैन चले खय्याम की तरफ। पीछे से आवाज आई, हुसैन। हुसैन ने पलट के देखा, जब पलट के देखा कोई खूबसूरत जवान था। हुसैन आवाज दे के कहते कौन है? कहते मैं जन्नतुल बकी से हसन आया हूं। तन्हा कैसे चुनोगे? ये टुकड़े रह गए थे मेरे कासिम के, ये टुकड़े भी उस गठड़ी में रख ले जो उम्मे फरवा को देनी है। हुसैन गठड़ी लेके हुसैन गठड़ी लेके अच्छा एक बात मैं बताऊं, और जवानों जो मेहंदी लाने वाले हो, मेहंदी मर्दों में न लाना, मेहंदी मस्तूरात में ले जाना। इसका बहनों को पता है कैसे लगाते हैं। तुम यहां मातम करना, तुम यहां मातम करना, वो मेहंदी लगाएगी। आज मेहंदी की रस्म पूरी करना, क्योंकि ये जनाजे की मेहंदी है, ये जनाजे वाली मेहंदी है। हुसैन गठड़ी लेके हर बहन के दरवाजे के सामने गए। मेरा कासिम आ गया, मेरा कासिम आ गया, मेरा कासिम आ गया। बहनों से मिलके सैयदा उम्मे फरवा के खैमे में आके थकना ना, शब्बीर ने गठड़ी रखी। अम्मा बरजाई, तेरा कासिम जितना मिल गया है ना उतना ले आया हूं, जितना मिल गया है ना उतना ले आया हूं। सैयदा उम्मे फरवा ने दोनों हाथ माथे पे रखे। कासिम तेरा शुक्रिया, कासिम तेरा शुक्रिया। अदादारो आवाज दे के कहती आप बुलाओ, कासिम की फुफियों को बुलाओ, जिस जिसने कासिम को मिलना है वो आ जाए। कासिम की फुफियां आ गई। अम्मा फरवा कहाँ है कासिम? कहा ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है। सारी फुफियां बैठ गई। अचानक बीबी उम्मे फरवा आवाज दे के कहती कासिम मैं तेरी शुक्रगुजार हूं, तूने मुझसे रात का किया हुआ वादा पूरा कर दिया। बीबी ज़ैनब आवाज दे के कहती है फरवा क्या वादा लिया था? बीबी आवाज दे के कहती मैंने रात कासिम को खैमे में बुलाया था, मैंने कहा था मेरे पास हुसैन को देने के लिए तेरे सिवा और कुछ नहीं है, कुर्बानी ऐसे देना कि मैं शाम तक बीबी ज़ैनब के साथ सर उठा के जा सकूं। अम्मा कैसे कुर्बानी दूं? मां ने कहा था सबके जाने आए तो पहचाने जाएं, सबके जाए आए तो पहचाने जाएं। जब तू पलट के आए सगी फुफियों से पहचाना ना जाए। कोई फुफी है जो पहचान के दिखाए? आज पहचाना नहीं जाता। फुफिया बैठी थी, अचानक आवाज दे के कहती है जरा फातिमा कुबरा को बुलाओ, दुआ करो कभी कोई दुल्हन चुप करके पहले दिन के दुल्हा के जनाजे पे ना आए। जब फातिमा कुबरा आई कहती है बीबियों खैमे से निकल जाओ, बाबा आप भी चले जाओ। एक एक टुकड़ा लाती थी और ये जनाजे की मेहंदी है और ये कासिम का जनाजा है। कहती थी ये भी नहीं। हुसैन कहते थे ना ढूंढ, वो जो तू ढूंढ रही है वो मेहंदी वाला हाथ करबला की खाक।
आवाज दे के कहते हैं हुसैन तू क्या ढूंढ रही है? कहती है बाबा मैं रुखसार ढूंढती हूँ, मुझे गाना नहीं मिलता, मुझे हाथ नहीं मिलता। जो बंदा अभी समझ नहीं सका, शामे गरीबा हो गई, कासिम का सर कटा। कमीने कहते हैं इसके बाप ने हमें सफीन में मारा था, सफीन के बदले कासिम से कासिम हाय हाय कासिम हाय रुल गई मेहंदी, हाय रुल गई मेहंदी, हाय रुल गई मेहंदी, हाय रुल गई मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी। कुबरा दा बाबा चादर बिछा के, कुबरा दा बाबा चादर बिछा के, चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी। मकतल चो सैयद वेल पाया, कल्ला ए नाना ज़हरा दा जाया। मकतल चो सैयद वेल पाया, कल्ला ए नाना ज़हरा दा जाया। सो सर कनारे मेरे टुर गए सारे, सो सर कनारे मेरे टुर गए सारे। केरा उठावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी। कुछ मेहंदी घोड़े सुम्मा च ले गए, कुछ दे टुकड़े मकतल च रह गए। कुछ मेहंदी घोड़े सुम्मा च ले गए, कुछ दे टुकड़े मकतल च रह गए। सैयद मुसाफिर कासिम दी मातो, सैयद मुसाफिर कासिम दी मातो। किवें लुकावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानू रुवावे कासिम दी मेहंदी। पुत्रां नू लोको सेरे जलाओ, कासिम दी पहला मजलिस कराओ। पुत्रां नू लोको सेरे जलाओ, कासिम दी पहला मजलिस कराओ। बनने नू आखो शगना दे वेले, बनने नू आखो शगना दे वेले। ओ भुल न जावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च